नया गीत लगे, नई प्रीत लगे रे, नया गीत लगे रे, नई नई लागे सरगम, जिस दिल से मिले तुम हम। ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/1/2022। हम सभी जो अभी गीत सुन रहे थे, जिस दिन से मिले तुम हम, नई प्रीत लागे, नई रीत लागे, नया लागे आलम, सब कुछ नया। कब लगा हमें? जब हम बाबा के बने, बाबा से हमारी सच्ची प्रीत जुटी, बाबा को हमने पहचाना, बाबा से हमने सर्व संबंध जोड़े। सतबाप टीचर सतगुरु तो है ही, साजन हमने बाबा को बनाया। तो सजनी कहती है कि मेरी नई प्रीत है, तो आप हमें मिले तो नया दिन, नई रात, सब कुछ नया। ज्ञान भी बाबा ने नया दिया। बहुत सुंदर गीत है, आगे भी आप लोग सुन सकते हो। बाबा कहते, बच्चे तुम ब्राह्मण बने, अब तुम्हारा जीवन ही बदल गया। पहले शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण बने तो सब परिवर्तन हो गया। दुनिया में तो लोग कुख वंशावली ब्राह्मण है और तुम मुख वंशावली। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम त्रिकालदर्शी बने, त्रिनेत्री बने, त्रिलोकी नाथ बने। बाबा ने हमको सब कुछ बना दिया। त्रिलोकी नाथ माना तीनों दुनियाओं का मालिक। लेकिन हम मालिक नहीं हैं। मालिक हम एक स्वर्ग में, इस दुनिया में विश्व के मालिक बनते हैं। लेकिन त्रिलोकी नाथ माना तीनों लोकों को तुमने जाना। बाबा ने हमें तीनों लोकों की नॉलेज दी है। इस प्रकार बाबा गुह्य रहस्य भी प्रतिदिन मुरली में खोलते हैं। और साथ साथ बच्चे कैसे वीआईपीज की सेवाएं करते, बड़ों को मिलने जाते, तो क्या करना चाहिए, वो विधि, वो प्लान, वो भी बाबा मुरली में बताते। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। मिला ना सबको नया जीवन? बिल्कुल नया। एकदम जीवन में परिवर्तन आ गया।
मन चित नहीं था बाबा मिलेगा, जीवन बदल गई, पवित्र बन गई, ब्राह्मण बन गए, नॉलेजफुल बन गए। पुराना जीवन बदल गया है क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने। किसने हमको बनाया? अपना बाबा ने। डायरेक्ट हम ईश्वरीय संतान बने। तुम्हारी प्रीत एक बाबा के साथ है। सब संग तोड़ एक संग जोड़ा, एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? ब्राह्मण तो हम बन गए, अब हम बन रहे देवता। बाबा पूछ रहे उनकी निशानी। उत्तर है, वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। बहुत गुह्य बात बाबा बता रहे। बाबा कहते ब्राह्मणों की एक मत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हमारे अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए। जब हम देह अभिमान में आते, मनमत चलाते, तो मतभेद होता। पर अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते तो हम ब्राह्मण एक मत। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। आपस में फूट नहीं पड़ सकती है, क्योंकि तेरी मेरी नहीं, बाबा की मत, बाबा की श्रीमत। जो बाबा ने कहा, जैसे कहा। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते हैं उनमें अनेक मतें होती है। अच्छा, फिर बाबा कहते दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं लौकिक में। कोई अपने को पुष्करणी कहलाते और कोई सारस्वत ब्राह्मण कहलाते। ऐसे दो शब्दों में उनके अंदर घराना आता, कुल आता है, पुष्करणी और सारस्वत ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण एक बाबा की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट पड़ नहीं सकती, प्रश्न ही नहीं है वहां। यहां पर हमें पुरुषार्थ करना होता है, पर अगर बीच में श्रीमत है तो ब्राह्मणों में फूट नहीं पड़ सकती। गीतम सबने सुन लिया। ओम शांति। जब जीवात्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं, नई प्रीत हो जाती, क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। दुनिया में क्या होता है? एडिशन होती है, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति, प्रीत होती गई, इससे भी उससे भी। बाबा कहते मेरे से प्रीत जोड़ो तो बाकी सबसे तोड़ो, तो टूटे गई। सारे संबंधों की रचना, प्यार, सहयोग बाबा देते। जैसे कन्या की पहले पियर घर से प्रीत होती है, प्रैक्टिकल मिसाल है। पहले पियर घर से प्रीत होती है, फिर जब सगाई होती है उसकी, तो क्या होता है? नई प्रीत जुटती है, पूरा नया परिवार उसको मिलता है, स्टार्टिंग से पति और फिर उनके सारे घर के संबंधी। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है।
नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। बाबा भी क्या करते, पूरी नई दुनिया, नया संसार बना देते, देवता बना देते। और संगम पर भी हम देखते हैं बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे, कितने प्रकार की भाषाएं, कोई अन्य धर्म वाले, सब जब हम आपस में मिलते हैं ब्राह्मण, कितना अपनापन फील होता। ये भी बाबा के बच्चे, सब बाबा के बच्चे, तो प्रीत जुट जाती है। अब गायन है, कहावत है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये सुंदर मेला, नया मिला, सतगुरु मिला दलाल, ये घर नया और ये संबंध नया। तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शूद्र कुमार कुमारियां अब हम नहीं है, अभी हम बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, कितना प्यार है। क्यों? क्योंकि तुम हो गए ईश्वरीय संतान, इसलिए प्यार जुट जाता। और ये कमान, ये जादू बाबा का है, जुड़ा दिया सबको बाबा ने। ईश्वर है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। निराकार को लव कैसे करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है ना, तो लव नहीं होता। शरीर है, साकार में है, प्यार के शब्द भी बोलेंगे, सब कुछ कर पाते हैं। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब तो लव हो। और बाबा ने साकार माध्यम द्वारा कितना बच्चों को प्यार दिया, लव दिया। उठना, बैठना, खाना, पीना, हर बात में बाबा ने जो पालना दी, प्यार भरी, लवफुल पालना। निराकार रूप में भल गाते हैं दूसरी कहावत, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे। तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिलेंगे। तीसरी बात कहते, पतित पावन आओ। 3 कहावत बाबा ने बता दी। पतित पावन आओ गाते हैं, बरोबर। भारत मान था, अथाह धन था, सुख था, उनका नाम था सुख धाम। ये है दुख धाम, और जहां आत्माएं रहती है वो है शांति धाम। वहां तो आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपने घर में पवित्र रहती हैं। अपवित्र कोई आत्मा वहां नहीं रह सकती, जा ही नहीं सकती है। तुमको अभी बाबा मिला तो नया जीवन मिला, पुराना जीवन बदल गया और नया जीवन बना रहे। अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में होते हैं, लेकिन कब? तो बाबा कहते स्वर्ग में। और शांति घनेरी कहाँ मिलेगी? शांति धाम। सुख घनेरे सतयुग में, वहां वो शांति जहां तुम्हारा और हमारा यानी बाबा का घर है। तो समझाना चाहिए, हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं, बाप भी वहां का रहने वाला है।
वो हमारी माफक जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वह है वो भी आत्मा। कौन? बाबा, परंतु परमात्मा और परम धाम में रहने वाले। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परमात्मा के बच्चे। घर तो हम सबका वही है, घर भी सबको याद है, घर भी याद है, स्वर्ग भी याद है। कोई मरता है, कहते निर्वाण पार निर्वाण गया, माना घर याद रहा। अच्छा, स्वर्गवासी हुआ तो स्वर्ग भी याद रहा, माना भारत को अंदर तो मर्ज हो गया है ना, दोनों बातें याद है। तो वो निर्वाण गया, तो वो वाणी से परे, परे का स्थान। सूर्य चांद की जहां गम नहीं, वहां के हम रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाबा आते हैं, नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य से ड्रामा को जान जाए तो बोले, हम जो कदम उठाते सेकंड बाय सेकंड नया। देखो, वैसे ड्रामा रिपीट होता है, लेकिन वैसे इसकी ये जादूगिरी है, वो नया नया है, हर सेकंड नया। हमको नहीं मालूम अभी क्या होगा, लेकिन होने के बाद फील होता है कल्प पहले का ड्रामा रिपीट हुआ। वंडरफुल बात है। बेहद का ड्रामा तो फिरता रहता है। तो बाबा आकर के नई बातें सुनाते। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाता हूं। बाप ब्रह्मांड का मालिक है, तो त्रिलोकी का भी तो वो मालिक है ना, क्योंकि तीनों लोगों की बाबा के पास नॉलेज है जो हमें देते बाबा। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक, महाराजा महारानी बनते। त्रिलोकी माना तीन लोकों को जाना जाता है। मालिक तो हम एक स्वर्ग का ही बनते हैं, उस लोक का बनते। तो ये नई नई बातें हुई ना। देखो, बाबा बार बार बीच बीच में बता रहे, बाबा नई नई बातें सुनाते ना। बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा लेने के लिए। कोई को भी ये समझाना बड़ा सहज है। पूछो, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है, माता पिता है। भगवान को कभी नरक अथवा दुखधाम का रचयिता कहेंगे? नहीं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते। जरूर नई दुनिया स्वर्ग रचेंगे। परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं। वो फिर ब्राह्मण भविष्य में देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और विष्णु के द्वारा दैवी धर्म होता। इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय भी बनते हो, विष्णु धर्म में जाते हो। अब ईश्वरीय धर्म ब्राह्मण धर्म में आए हैं और भविष्य में जाएंगे दैवी धर्म में। ब्राह्मण धर्म भी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे तो वो ठहरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वो बच्चे नहीं रचते हैं, फॉलोअर्स रचते हैं। ये समझने वाली बात है। बाबा बच्चों को एडाप्ट करते, बाप है वो। सन्यासी क्या करते? फॉलोअर्स बनाते। उनको वंशनी कहा जाता। मुख से भी कहते ना, तुम हमारे फॉलोअर्स हो। वंश होगा तो वंश को तो फिर वर्षा चाहिए ना। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि दिन प्रतिदिन मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी।
बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब कितने विशाल, कितने सारे बाबा के बच्चे हो गए, बीके बहुत ही होते जाएंगे। जितने देवताएं बनेंगे उतने ब्राह्मण तो बनेंगे ना, तब तो वो देवता बनेंगे, ये फिक्स है ड्रामा में। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उनके लिए गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। तो ये बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में कहाँ भी ये बातें नहीं है ना, तो मनुष्य मूंझते हैं। आज बाबा मुरली में स्टार्टिंग से कह रहे हैं ना, मैं नई नई बात सुनाता हूँ। अब वो शास्त्रों में है नहीं, कोई गुरुओं ने दी नहीं हमको ये बातें, तो फिर क्या होता है, मनुष्य मूंझते, अरे ये तो कभी सुना ही नहीं है, ये कैसे हो सकता। तुम्हारी ये ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वर संतान बनकर के और फिर ईश्वर को ही फारगती दे देते ना, तो वो वापस क्या बन जाते, आसुरी संप्रदाय। अब ये भी देखो कितना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है संगम युग पर, बाबा के बनते ईश्वरीय संप्रदाय माया से युद्ध है, हार खा जाते, हार खाते तो क्या बन जाते, आसुरी संप्रदाय। एक बारी बाबा मम्मा कहा, ज्ञान सुना, तो उनको वर्षा तो जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं, बाबा को पत्र लिखते, पिताश्री मातेश्वरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है, आत्मा कहती है गॉड फादर। बाबा कहते मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को एडाप्ट करता हूं, ये ब्रह्मा की एडाप्शन सब ब्राह्मण, तो नई रचना हो गई। बार बार बीच बीच में बाबा बात बता करके कहते, बच्चे ये नई बात है, ये नई बात है, तो ये नई रचना भी हो जाती है। जरूर बहुत होंगे, इतने सब विश्व से थोड़ी पैदा हो सकते, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा मुख वंशावली है, कुख वंशावली नहीं हो सकती। कहते ना प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, ब्रह्मा भी एक, विष्णु एक, लक्ष्मी नारायण एक, जगदम्बा भी एक। और वो जब बनते हैं तो बाबा कहते वो फीचर्स दूसरे जन्म में तो नहीं मिलेंगे, एक ही बार होते हैं। इन्हीं फीचर्स वाला फिर दोबारा कभी नहीं देखेंगे। और ये कितनी बड़ी कुदरत, वंडर। तो बाबा कहते दूसरे जन्म में सब कुछ चेंज हो जाता है। हर एक मनुष्य फिर कल्प के बाद उसी फीचर्स में देखा जा सकता है। फिर वापस जब रिपीट होगा ड्रामा, तब वो उस फीचर्स में दिखाई देगा। यहाँ तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते, अभी तो पता नहीं क्या क्या फीचर्स चेंज कर देते हैं ना। जैसे बाबा नाम की बात बताते, बहुतों का नाम क्या है, राधे कृष्ण, एक ही व्यक्ति का नाम है राधे कृष्ण, परंतु समझते थोड़ी, राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस का नाम है। हम तो पतित हैं, हम ये नाम कैसे रख सकते हैं, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, गौरी शंकर, गुण तो है नहीं। पर बाबा कहते देखो ये शिव बाबा नई नई बातें सुनाते है ना, ये नई बातें, नई दुनिया के लिए नई बातें, नया ज्ञान। बाबा कहते हमने कल्प पहले भी तुमको नई बातें सुनाई थी। देखो बाबा ने तो ये मुरली कल्प पहले सुनाई, हमको याद है नहीं याद है, पढ़ते हैं
फिर याद आता है, अब फिर सुना रहे। तुम अभी सुन रहे हो, तुम देवी देवता बन जाएंगे ना तो ये ज्ञान खलास हो जाएगा। इतनी ऊंची चढ़ाई है, ये भी गाया हुआ है। चढ़ाई है ना, और युद्ध है तो गाया हुआ है। आश्चर्यवत अपने को बाबा का बनावंती बनंती, दूसरों को भी बनावंती सुनंती सुनावंती, हो मम माया भागंती हो जाते। ऐसे कई हजारों बच्चे बाबा के भागंती हो गए। ये ड्रामा बना हुआ है। फिर किसको ये कह नहीं सकते कि चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास। ये भी तो ड्रामा में नूंद है। नथिंग, बहुत आते और जाते रहेंगे, अंत तक चलता ही रहेगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। भट्ठी में बैठे हुए भी माया से हार करके भागंती हो गए। स्वर्ग में तो वो आएंगे, बाबा के बने स्वर्ग में आएंगे। जैसा पुरुषार्थ किया वो पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे ना तो बता सकते हैं, और खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में हम क्या पद पाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं। दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं इसके लिए, सृष्टि में शांति कैसे स्थापन हो, या फिर हम आपस में मिलकर एक कैसे हो जाए, उसके लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी एक तो नहीं हो सकते, हम जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको पता नहीं कि ये धर्म नंबरवार कैसे है। पहले नंबर धर्म कौन सा? रिलीजियस हेड माना कि जिसने धर्म स्थापन किया वो हेड्स आवे, तभी तो उसका वो नाम आएगा ना। जैसे चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कलेक्टर या जज वो नहीं जा सकते। तो यहाँ धर्म का जो हेड है, बाबा ने मिसाल भी दिया, गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो कौन मिलेंगे? आपस में गवर्नर्स ही तो मिलेंगे। हाँ, करके गवर्नर अपने जो प्राइवेट सेक्रेटरी होगा उसको साथ में ले जाएगा। देखो बाबा कितना स्पष्ट हमको सिखा रहे, समझा रहे, करके उसके साथ वो साथी होगा। विचार करना चाहिए कि ये सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? देवी देवता धर्म था। उस धर्म का हेड कहाँ है? वह धर्म किसने स्थापन किया? कृष्ण तो अभी है नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए। वो है वल्लभाचारी। जरूर हमारा देवता धर्म था, अब हम हिंदू कह देते, परंतु हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म का तो अभी कोई है नहीं। तो धर्मों के हेड्स जो है ना वो आने चाहिए, साथ में बल सेक्रेटरी आदि भी लेकर के आवे। मुख्य धर्म है 4, उनके हेड्स चाहिए। देवी देवता का हेड कौन? बाबा बहुत अच्छी बात सेवा की बता रहे। गाते गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर यही तो बड़े होंगे देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले। वह भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु ये नहीं जानते कि ये ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाकर देवता बनाते। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ना हम ब्रह्मा की संतान है, पर कैसे पैदा हुए नहीं जानते। फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करनी, कोई सारस्वत, कोई कैसे होते। यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण,
और कोई फूट इसमें पड़ नहीं सकती कि पुष्करनी या सारस्वत, नहीं, ब्राह्मण माना ब्राह्मण। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इसमें नहीं। न कभी देवताओं में फूट पड़ेगी। सूर्यवंशी सब सूर्यवंशी, मतभेद की कोई बात नहीं। फूट में ही तो सारा नुकसान होता है ना। तो बाप से भी तुम नई नई बातें सुन रहे। गिनती करो कितनी बार बाबा बात सुनाते, फिर बाबा कहते बच्चे ये नई बात। कोई गीत नहीं गाते हैं, नॉलेज देते नए प्रकार से। सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते जो धारण करनी है। तो ऐसा जो बाप टीचर गुरु है, अरे उनको भी फारगति देते। पढ़ाई पढ़ करके पढ़ते फिर छोड़ के चले जाते, फारगति देते। पढ़ाई थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ दी माना बाबा को छोड़ा। स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी तो नहीं हुए। बाप को छोड़ा माना वर्षा भी गया। पतित पावन तो एक बाप है। बाबा कहते अब कयामत का समय, वापिस जाना है, हिसाब किताब अभी चुकतू करना है। सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में कोई पावन नहीं बनेंगे जो आग लगती दुनिया में। इसमें तो यहाँ योग बल की बात है। या तो फिर सजाएं खा करके शरीर छोड़ेंगे। हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। पाप का हिसाब किताब चुकतू करके पावन बनकर फिर वापस जाएंगे। वापस जाने का भी समय ये है। महाभारत की लड़ाई भी है, होली भी मनाते। रावण राज्य अब खत्म हो जाना है, फिर राम राज्य में बहुत ही थोड़े होते हैं। अभी रावण राज्य में तो बहुत है। ये सब आत्माएं कहाँ चली जाएगी? जरूर लिबरेटर तो चाहिए ना। बाबा कहते मैं सबको लेके जाऊंगा, सबकी ज्योति जगा करके ले जाऊंगा, पावन बनाकर। फिर उन्हों को अपना अपना पाठ बजाना है। तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे, मुक्ति धाम जाकर फिर वापस जाएंगे, फिर वापस इधर आएंगे, 84 जन्म भोगेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सारा चक्र बुद्धि में आता है। आत्मा बता सकती है कि आओ, तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बतावे। बच्चों के सिवाय तो कोई बता नहीं सकता ना। वो कहेंगे परमात्मा निराकार है। अच्छा, तो फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे? अरे वो तो पतित पावन है, तो जरूर पावन बनाने उनको आना पड़ेगा ना। कैसे राजयोग सिखाते? ब्रह्मा द्वारा कैसे देवी देवता धर्म स्थापन होता है हम आपको बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं। बच्चों को ही समझाएंगे ना। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ते हैं, न पढ़ते नहीं पढ़ सकते अगर, तो भागंती हो जाते। तो ये कोई नई बात नहीं है। फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर ना लव रहता है। आखिर बच्चे तो बच्चे, लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाबा से पूरा वर्षा लेवे। पर अगर तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते? बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। बाप का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाबा को बहुत याद करते हैं। जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वह जरूर याद करते होंगे। आधा कल्प खूब याद करते हैं। आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे ना, जिसने सुख दिया। वह ज्यादा भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते। जो देवी देवता थे अब उनका सैपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि में ना जब कहाँ होती है ना, तो उनके मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलावे तो वो पूरी राय देंगे।
प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। कितने होशियार हो गए देखो बाबा के बच्चे। तुम पीस चाहते हो ना, अरे पीस तो निर्वाण धाम में होती है, जो वो पीस चाहते वो। अभी तो दुख धाम है, अनेक धर्म है। एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था, अभी ये विनाश तो होना ही है, जरूर होगा। अच्छा, तो फिर इस विनाश में खुश होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? स्वर्ग के गेट खोल रहे, तो ये विनाश कल्याणकारी है। तो ऐसे ऐसे जाकर बच्चियों को ना समझाना पड़े। सब समझानी बाबा ने दे दी, अब जाके हमें बताना है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कभी भी बाप को, पढ़ाई को छोड़कर वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत होकर के रहना है। दूसरा, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझकर हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहजी खत्म करता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को संभालना है, मुझे ही सोचना है, ये बोझ है। लेकिन जिम्मेवार बाबा, बाप की है और बाप ने ट्रस्टी निमित्त बनाया, तो इस स्मृति से क्या होगा? डबल लाइट, उड़ती कला का अनुभव कर सकते। जहां मेरा वहां बोझ। इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस होता हो तो चेक करो कि कहाँ गलती से तेरे के बजाय हम मेरा तो नहीं कह देते। मेरा माना बोझ, तेरा माना हम हल्के। स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता, शुभ भावना वाला होगा तो। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बहुत अच्छी पॉइंट दिया है। अगर सागर के बीच गए क्या दिखेगा? तो ऐसे बाबा के सिवाय कुछ न दिखे। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाबा की याद में, स्नेह के सागर में समाना है। तो आज सारा दिन यही पुरुषार्थ करें कि स्नेह के सागर में समाये रहें। ओम शांति। बन के इस चमन की तुम बाहर हो, मत बन के इस चमन की तुम बाहर हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मत बन के इस चमन
की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो।